तो भाई चेयरमैन भी बना के भेज दो, फिर तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है भाई। जब ऐसी गतिविधि हो रही है फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है भाई। एक चेयरमैन भी बना के भेज दें और 9 सभासद भेजें, 4 से क्या हो रहा है। फिर तो 9 वार्ड हैं, हर वार्ड में एक या 2 या 3 जितने भी आप बना सकते हैं बना के। और हमारे यहाँ 3-4 जगह भंडारा भी चलते हैं, तो उन भंडारों में भी साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए हमें कर्मचारी बढ़ाने पड़ते हैं। वो हम लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर ली है। और जो सड़क के आसपास के सरकारी हैंडपम्प है वो हमने सुचारू रूप से ठीक करा दिए हैं। बाकी आगे प्रयास है कि कुछ भी हो कावड़ को मेले में हम पूरा सहयोग रहेगा और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था का हम ध्यान रखेंगे। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हम नगर पंचायत इमली खेड़ा में मौजूद है और हमारी साथ में चेयरमैन मनोज सैनी जी है। आज सरकार की तरफ से कुछ जो है सदस्य नॉमिनेट हुए हैं, तो उसी विषय पर बात करेंगे। और कावड़ मेला आ रहा, कावड़ मेले पर क्या ये विशेष तैयारी अपने नगर पंचायत में करें, इस पर भी बात करेंगे। मनोज जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले राम कुमार जी, आपका नगर पंचायत इमली खेड़ा में स्वागत है। और चार लोग हुए आपके यहाँ नॉमिनेट, जो सदस्य है या ज़्यादा? हाँ, 4 नॉमिनेट सदस्य मेरे यहाँ आए हैं। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, बाकी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 नॉमिनेट सदस्य आए हैं। अभी जो शासन की तरफ से लिस्ट आनी है वो हमारी नगर पंचायत में भी नहीं पहुंची है। बाकी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि हाँ 4 नॉमिनेट हुए हैं, तो 4 नॉमिनेट सबका स्वागत है। तो जो 4 लोग हैं आपके संपर्क के लोग हैं या मतलब कि विपक्ष के लोग हैं? भाई मेरी नगर पंचायत के तो मेरी संपर्क के ही हैं सर। विपक्ष और पक्ष क्या है, मेरे नगर पंचायत के व्यक्ति हैं, भाई हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आज उनका बहुत स्वागत है अपना नगर पंचायत में। ऐसा तो नहीं है सरकार ने बिठा दी हो मैं नगर पंचायत में आपके साथ में, भाई परेशान करिए मनोज सैनी जी को जाके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है भाई। देखो, सरकार ने भेजे हैं, मनोनीत सदस्य हैं। बाकी उनका ये है कि वो बैठ के बोर्ड में बैठ सकते हैं। प्रस्ताव अगर सभासद चाहेगा, जो जीत कर आए हुए सभासद हैं, अगर वो चाहेंगे तो वो उनके प्रस्ताव तब रखे जा सकते हैं। बाकी अगर सभासद नहीं चाहे तो वो प्रस्ताव भी नहीं रख सकते। नहीं मनोज जी, ऐसा तो नहीं है। 2027 के चुनाव आ रहे हैं, अभी यहाँ पे कैंडिडेट टिकट लेके आएंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे भाजपा से। आप निर्दलीय जीत करके आए तो उन्हें कहीं डर लग रहा हो, खौफ लग रहा हो, ये मनोज सैनी मान लो आगे कल को हमें परेशान ना करे, तो पहले ही 4 लोगों को बिठा दिया आपके साथ में। नहीं, देखिए, वैसे तो आज तक का जो पुराना इतिहास हम लोग देखें तो कहीं भी 4 या 5 नॉमिनेट सदस्य नहीं आते थे। अच्छा। एक नॉमिनेट सदस्यों का तरीका क्या होता है कि भाई एक नॉमिनेट, सरकार ने एक नॉमिनेट बंदा भेज दिया है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अब ये है कि नया चलन चल रहा है कि हाँ भाई 4 भेज दें, सबको खुश कर रहे हैं, तो 4 भेज दिए। हो सकता है सरकार 5 भेज देती तो 5 को भी रखना पड़ता। अब सरकार है, सरकार शासन में है, सत्ता में है, तो 4 हैं तो 4 का स्वागत कर रहे हैं हम। चेयरमैन भी कर सकते हैं ये सरकार? बिल्कुल भाई, चेयरमैन भी बना के भेज दो, फिर तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है भाई। जब ऐसी गतिविधि हो रही है फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है भाई। एक चेयरमैन भी बना के भेज दें और 9 सभासद भेजें, 4 से क्या हो रहा है। फिर तो 9 वार्ड हैं, हर वार्ड में एक या 2 या 3 जितने भी आप बना सकते हैं बना के भेज दीजिए। इसका भी एक तरीका होता होगा ना सर, मतलब एक कानून के सिस्टम के तहत ही तो बनाते होंगे, ऐसे तो अपनी मर्जी से थोड़ी बना देगी सरकार। भाई सिस्टम के सापेक्ष जो रूल बैठता है उसमें तो देखो, जो कि जैसा कि मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सभासद नॉमिनेट होके आते थे, लेकिन इस बार 4, कहीं 5, कहीं 10, तो इस तरीके का कुछ नहीं, वो उसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है और जितने सभासद होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होता है। साथ जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो अभी रुड़की में तो 8 बनाए हैं। 40 वार्ड हैं रुड़की में। अच्छा। 40 वार्ड में 8 सभासद बने हैं। हमारे यहाँ 9 वार्ड हैं, 4 सभासद बने हैं। अब आप आइडिया लगाइए कहाँ हम गलत हैं, कौन गलत है, क्या तरीका है। अच्छा, तो जितने सदस्य ज़्यादा होते हैं तो परेशानी उतनी ज़्यादा? नहीं, परेशान नहीं, क्या वो अपना काम करेंगे भाई, जो कुछ फ़ायदा ही होगा भाई। सरकार के चुने हुए आए हैं वो, तो उन शासन में हो सकता है उनकी पकड़ ज़्यादा हो, सरकार में सत्ता में पकड़ उनकी ज़्यादा है, तो हो सकता है हमारी नगर पंचायत का और ज़्यादा विकास हो। तो इनके जो ये नाम किसने दिए थे, जो मतलब कि जो लोग अभी नॉमिनेट होकर आए, इनके नाम किसके थ्रू जाते हैं? आपके थ्रू गए या मतलब सरकार में डायरेक्ट, ये कैसे? भाई देखो, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि नाम किसके थ्रू गए हैं, लेकिन आपको नहीं पूछा गया? नहीं, मैं भाई बीजेपी का सदस्य थोड़ा ही हूँ मैं, वो सरकार ने भेजे हैं। जो आप बीजेपी के सब नेताओं के साथ संपर्क में रहते हो, बीजेपी के कार्यक्रमों में रहते हो और सारे काम करते हो बीजेपी के, तो मान लो सदस्य नहीं हो तो पहले तो सदस्य रहे, आप भाजपा में भी रहे और संगठन में भी जुड़े रहे। मान लो निर्दलीय चुनाव जीत के आ गए तो उसमें मान लो सदस्यता की क्या बात है? नहीं भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बीजेपी की सदस्यता होती है, बाकी प्रोग्राम में रहना, मैं किसी प्रोग्राम में बीजेपी के नहीं रहता हूँ।
अच्छा। ये है कि हाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी वो बीजेपी के नहीं हैं अकेले, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। कोई कांग्रेस वाला है तो उसके भी मुख्यमंत्री हैं, कोई सपा वाला है उसके भी मुख्यमंत्री हैं। तो वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कोई मंत्री है तो वो पूरे प्रदेश का मंत्री है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी का। अच्छा, 2027 में तो आपने मना ही कर दिया था कि चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, तो सपोर्ट किसे कर रहे हैं वैसे, भाजपा को या कांग्रेस को? भाई देखो, जो भी कैंडिडेट आएगा, अभी तो टाइम है चुनाव में, देखेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में प्लान करेंगे कि कौन कैंडिडेट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसके बाद ये प्लान करेंगे किसका सपोर्ट किया जाए। अच्छा, मैं फुरकान अहमद जी के पास भी गया था, आपने जो बताई थी सड़क, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं इमली खेड़ा में मतलब सड़क दी मैंने उन्हें, और वो शमशान घाट वाली सड़क भी बता रहे थे दी मैंने। इधर मुनीष जी कह रहे थे वो मैंने पास वो उसका वो मैंने दिया प्रस्ताव, तो वो सही में किसने दिया? भाई देखो, अभी मुनीष जी कह रहे हैं कि प्रस्ताव मैंने दिया, तो हो सकता है मुनीष जी लेके आ रहे हो, कोई उन्होंने भी दे रखा हो प्रस्ताव। अच्छा। बाकी विधायक जी का भी प्रस्ताव, क्या मेरे पास लेटर आया था, उन्होंने एनओसी भी मांगी थी उस सड़क के लिए मुझसे, और वो बोल रहे हैं कि 95 लाख रुपए में रविदास मंदिर वाली सड़क और एक शमशान घाट वाली सड़क, वो दोनों बनवा रहा हूँ बस। लेकिन हम तो तब समझेंगे जब वो सड़क बन जाएगी कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, क्लियर तो तभी होगा। अभी मुनीष जी से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि जल्दी मैं मतलब उसका उद्घाटन भी करूँगा उस सड़क का ना, तो वो तो चलो टाइम बताएगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपकी नगर पंचायत में अभी जो है कावड़ मेला आ रहा, और ये पूरी की पूरी जो है आपकी नगर पंचायत इमली खेड़ा, यहाँ से बहुत ही कावड़िया जाता है यहाँ से निकल के, तो क्या यहाँ पे नगर पंचायत की तरफ से क्या मतलब की व्यवस्थाएँ आपके द्वारा की जा रही? देखिए, जैसा कि हर साल हम लोग शिव कावड़ यात्रा के दौरान अपने जो कर्मचारी है, कुछ कर्मचारी बढ़ाने पड़ते हैं हम लोगों को। अच्छा। और क्योंकि जो हमारी यहाँ कावड़, इतने लोग कावड़ लेके जाते हैं यहाँ से, तो उसके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था भी हमें रखनी है। और हमारे यहाँ 3-4 जगह भंडारा भी चलते हैं, तो उन भंडारों में भी साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए हमें कर्मचारी बढ़ाने पड़ते हैं। वो हम लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर ली है। और जो सड़क के आसपास के सरकारी हैंडपम्प है वो हमने सुचारू रूप से ठीक करा दिए हैं। बाकी आगे प्रयास है कि कुछ भी हो कावड़ को मेले में हम पूरा सहयोग रहेगा, और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था का हम ध्यान रखेंगे। तो जो यहाँ पे वो लगता है मतलब भंडारे लगते हैं या कावड़ शिविर लगते हैं, तो उसमें क्या भूमिका रहती है नगर पंचायत की तरफ से कुछ? क्योंकि पहली बार नगर पंचायत बनने के बाद में पहली बार ही मेरे ख्याल से ये कावड़ आ रही है, इससे पहले आ गई थी? नहीं, पिछले साल भी नगर पंचायत का गठन हो गया था, मैं चुनाव जीत चुका था, उसके बाद ही कावड़ मेला चला था। और हम हमारी तरफ से भी वो एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, वो इस वर्ष भी पूरे जोर शोर से उस भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, कोई संदेश आप देना चाहोगे कावड़ को लेकर सरकार को, जो मतलब कि ठीक करना चाहिए आपके यहाँ, या फिर कावड़ियों से कुछ अपील करना चाहोगे? मैं सभी शिव भक्त कावड़ियों से एक अपील करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग गंगा जी से पवित्र जल लेने आ रहे हैं, और एक अपने मर्यादा में रहकर ही उसका पालन करें, कोई हुड़दंग ना करें। जैसे किसी की कोई साइड पे टक्कर वगैरह लग जाती है तो किसी भी व्यक्ति को पीटे ना, और भव्य और सभ्य तरीके से कावड़ लेकर जाएं। तो प्रशासन से अपील करूंगा कि जो जैसे कहीं पे सड़क टूटी हुई है उस सड़क को थोड़ा ठीक कराएं, जहाँ आसपास गंदगी कहीं हो रही है तो उसे भी ठीक कराएं। और प्रशासन से अपील करूंगा कि जो अपने मार्ग हैं उन्हें सुचारू रूप से एक प्लानिंग के तहत बनाएं कि किसी भी कावड़ी को किसी तरीके की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जो डाइवर्ट रूट है उनका भी बिल्कुल क्लियर स्लोगन या कहीं बोर्ड या कुछ इस तरीके का करें कि कावड़िया इधर उधर ना भटकें। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि बोर्ड वगैरह, फ्लैक्सी वगैरह सब प्रॉपर तरीके से लगवाएं, जिससे किसी कावड़ियों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी कुछ कार्य ऐसा है सर जो आप चाह रहे कि भाई मतलब अभी आसपास में कोई कार्य आपने कराया हो, उसका उद्घाटन कहते हैं आप, एक पार्क का अभी तक नहीं हो पाया उसका उद्घाटन? जी, पार्क के उद्घाटन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी से मुझे टाइम नहीं मिला है, अभी डेट नहीं मिली है। जैसे डेट मिल जाएगी उसके बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। तैयार है वैसे? बिल्कुल, पार्क पूर्ण रूप से तैयार है। और पार्क के अलावा और क्या ऐसी चीज़? पार्क के अलावा देखिए, अब ऐसे तो बहुत सारे काम हैं। अभी हमने जो माननीय राज्यसभा सांसद बंसल जी हैं, नरेश बंसल जी, उनके द्वारा एक सड़क कल ही उद्घाटन हुआ है उसका, उस सड़क का निर्माण अभी चल रहा है, तो वो सड़क भी जल्दी ही तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, मनोज सैनी जी इमली खेड़ा नगर पंचायत से हमारे साथ में थे। आप बने रहिए, देखते रहिए अपडेट, और की फिर मिलेंगे। नमस्कार।